आज हम बात करेंगे आ आर्टिकल की। जी हाँ, क्योंकि इसमें भी एक कंफ्यूजन होता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन आ है या ए। तो आज इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। डू यू से आ और ए? कंफ्यूज बिटवीन आ कैट और ए कैट? आज हम सीखेंगे आ आर्टिकल का रियल प्रोनाउंसिएशन, जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। तो आइए जानते हैं और इसको समझते हैं कोड तक, और ये भी जानेंगे कि आप जब आ बोलते हैं या ए बोलते हैं तो आप गलत बोलते हैं या सही। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आर्टिकल्स हैं ए और एन, ये लगते हैं कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड्स के आगे, लेटर्स के नहीं। जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तब हम आ आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन जब वॉल साउंड आता है तब हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे a pen, a tree, a house, an orange, an igloo, an idea, an opinion। तो आपने समझा कि जब भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम आ का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और वॉल साउंड में हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं सिर्फ आ आर्टिकल की। देखिए, इसमें आपको 3 बातें जाननी होंगी। नंबर 1 कि आ आर्टिकल का जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है वो आ है। ए केवल तब यूज किया जाता है जब आपको किसी चीज पे एम्फेसिस देना होता है, यानी स्ट्रेस देके कहना होता है। आप किसी चीज पर फोकस देना चाहते हैं, स्ट्रेस देना चाहते हैं, एम्फेसिस देना चाहते हैं, या फिर कंपैरिजन या कंट्रास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, तब आप ए का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लेकिन 97% प्रोनाउंसिएशन होता है आ। केवल 3% वो प्रोनाउंसिएशन आ से हटकर ए तब हो जाता है जब आपको किसी चीज पर जोर देना होता है। जी हाँ, इसी तरह से आप ये भी जान लीजिए कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो आ का प्रोनाउंसिएशन ही बहुत ज़्यादा करते हैं, सॉफ्टली। लेकिन जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन्स, उनके प्रोनाउंसिएशन में ए का प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा होता है। लेकिन हम ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के वॉर में नहीं फंसेंगे। हम जानेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप ये जान लीजिए कि दोनों ही सही हैं। बस अंतर इस बात का है कि आप कब किसी बात को जोर देकर कहना चाहते हैं या फिर सामान्य रूप से कह रहे हैं। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एग्जाम्पल से समझिए। सबसे पहले जानिए कि चाहे आ हो या ए प्रोनाउंसिएशन हो, दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे आते हैं। क्यों? क्योंकि आ आर्टिकल कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगाया जाता है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ये डिफरेंस क्यों? जब आपको कोई बात बिना स्ट्रेस के सामान्य तौर पर सॉफ्टली कहनी होती है, तब हम इन जनरल जो आ का प्रोनाउंसिएशन है वही बोलते हैं। जैसे अ कैट, अ बॉय, अ पेन, आई सॉ अ ब्यूटिफुल गार्डन, शी बॉट a new dress, he is a teacher at Oxford, it's a universal truth, he found a wallet on the road, she wrote a letter to her friend, I need a moment to think, he opened a window for fresh air, they built a house near the lake, I have a plan। तो आपने जाना कि सॉफ्टली नॉर्मली जब आप कोई बात कहते हैं, किसी कॉन्सोनेंट साउंड के आगे आ प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ए आर्टिकल कब यूज होता है? ए आर्टिकल यूज होता है जब आप जोर देकर कुछ कह रहे हो, यानी जब आ आर्टिकल या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या फिर आपको उसको कंपैरिजन या कंट्रास्ट में कुछ बताने के लिए फोकस देके कहना हो, यानी आप चाहते हैं कि सुनने वाले का ध्यान उस चीज पर आए। जैसे आई सॉ ए कैट नॉट टू, ए डॉग वॉज बार्किंग, आई सेड ए बुक नॉट द बुक, ही इज ए डॉक्टर नॉट एन इंटर्न, इट वॉज ए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि यहां पर आपने आ आर्टिकल में आ साउंड से ए में स्विच इसलिए किया क्योंकि आप उसके प्रोनाउंसिएशन पे जोर दे रहे थे। इट वॉज ए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस,
ए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, यानी मिलियंस में एक आप उस चीज पर जोर दे रहे थे, इसीलिए आपने प्रोनाउंसिएशन आ से ए में स्विच कर दिया। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अ कैट या ए कैट, तो आप जानेंगे कि दोनों ही सही है। अगर आप कोई नॉर्मल बात कह रहे हैं, अगर आप कोई सामान्य बात कह रहे हैं, तो आप आ का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, लेकिन अगर आप जोर दे के कह रहे हैं तो ए का प्रोनाउंसिएशन कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा था देयर वॉज अ कैट, लेकिन अगर आप कहेंगे आई सॉ ए कैट नॉट टू, यानी यहां पर आपने जोर दिया। तो अब आपका डाउट क्लियर हुआ कि दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है, बस फर्क इसका है कि आप जोर दे के कह रहे हैं या नहीं। तो हुआ ना आपका कंफ्यूजन दूर। अब आप आ आर्टिकल के आ और ए प्रोनाउंसिएशन में कभी नहीं होंगे कंफ्यूज, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूं इंग्लिश के नियमों को सरल बनाकर। बाय बाय।